देखो आज हम जो पढ़ेंगे वो हिस्ट्री ऑफ पीएनबी पढ़ेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ पीएनबी है, पीएनबी का जन्म कैसे हुआ, पीएनबी का इतिहास क्या रहा है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 2023 के अंदर पीएनबी ने 12 अप्रैल 2023 को अगर हम बात करते हैं अपना 129वां फाउंडेशन डे मनाया है। तो कौन सा फाउंडेशन डे हमने मनाया है अब की बार? 129th फाउंडेशन डे अब की बार हमने मनाया है। यानी कि पीएनबी 12 अप्रैल 2023 को अपना 129वां फाउंडेशन डे के रूप में मना रहा है। ठीक है। पीएनबी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पीएनबी बैंक जो है पूर्णतः स्वदेशी बैंक है। पूर्णतः स्वदेशी बैंक। ठीक है। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी बैंक के विचार के साथ स्थापित हुआ है। ठीक है। और हमारा जो बैंक है वो हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हेल्प कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। अगर हम बात करें 1894 को 19 मई 1894 को इंडियन कंपनी एक्ट के तहत इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ पीएनबी का। रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएनबी तो किस एक्ट के तहत हुआ? इंडियन कंपनी एक्ट के तहत पीएनबी का क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ 19 मई 1984 को। ठीक है। और बैंक जो है, बैंक ने अपना जो बिजनेस है, बैंक ने जो अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया विद हिज फर्स्ट ब्रांच अपनी पहली ब्रांच के साथ, वो कहाँ पर किया था आपका? अनारकली बाज़ार लाहौर में। कहाँ पर किया है? अनारकली बाज़ार लाहौर के अंदर जो है पीएनबी बैंक ने अपना बिजनेस जो है वो शुरू किया था। ठीक है। और जो बैंक ने अपना वर्किंग जो कैपिटल थी, शुरुआत में कितनी वर्किंग कैपिटल के साथ जो बैंक ने अपना बिजनेस शुरू किया है? तो 20,000 वर्किंग कैपिटल के साथ, 20,000 वर्किंग कैपिटल के साथ बैंक ने जो है अपना बिजनेस शुरू किया था। कब शुरू किया था? 12 अप्रैल 1895 को। हमने दो डेट पढ़ी है, 19 मई 1894 जब विचार आया, और 12 अप्रैल 1895 को बैंक ने 20,000 की वर्किंग कैपिटल के साथ जो है अपना बिजनेस शुरू किया अनारकली बाज़ार लाहौर से। ठीक है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर हम बात करें तो शुरू में इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ सदस्य हैं जिनका हमें नाम पढ़ लेना है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे याद हो भी जाएगा, कोई मुश्किल भी नहीं है। जिनमें कुछ नाम अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम है सरदार दयाल सिंह मजीठिया। दयाल सिंह मजीठिया। और दूसरा नाम है इसमें लाला लालचंद। एक है आपका काली प्रसन्न रोए। ठीक है। एक है इसके अंदर लाला हर किशन लाल। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ईसी जस्से वाला, लाला प्रभु दयाल इसके अंदर आ जाएगा। लाला प्रभु दयाल इसके अंदर आ जाएगा। लाला ढोलन दास बख्शी। जय श्री राम। तो इस प्रकार से इसके अंदर कुछ दस्ते हैं जो कि आप याद कर सकते हो, उसमें याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं सरदार दयाल सिंह मजीठिया, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। उसका लाला लालचंद देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसमें काली प्रसन्न रॉय देखने को मिल रहा है। लाला हरि किशन देखने को मिल रहा है। और उसके अगर हम बात करें आपका ईसी जस्से वाला, लाला प्रभु दयाल, ठीक है, लाला ढोलन दास हो गया, बख्शी जय श्री राम हो गया। तो इस प्रकार से कुछ मेंबर इसके अंदर आप देख सकते हो। अगर पेपर के अंदर आए जन्मदाता, पीएनबी बैंक का जन्मदाता है, अगर हम जन्मदाता पूछे, जन्मदाता कौन है पीएनबी बैंक का, तो वो कौन है आपके? लाला
लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जो थे वो क्या थे, इसके जन्मदाता थे। और जो फर्स्ट अकाउंट था, फर्स्ट अकाउंट इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो पहला खाता था वो भी किसका था, लाला लाजपत राय का ही था। पीएनबी के अंदर बहुत सारे जो हमारे एस्टीम्ड कस्टमर रहे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे कस्टमर जो है हमारे बैंक में रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 31 मार्च 1947 को, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले 31 मार्च 1947 को लाहौर से दिल्ली जो है पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया। यानी जो पीएनबी बैंक का हेड ऑफिस था वो 31 मार्च 1947 को लाहौर से कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे बैंक जो है लाहौर में बना, अनारकली बाजार में बना, और लाहौर से कहाँ पर लेकर आया, दिल्ली में लेकर आया। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बैंक के अंदर बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ। सबसे पहले आपको डेट याद होनी चाहिए, 1939, 1951, 1961, 1983, 1993 और 2003, ये आपको याद होनी चाहिए। 1939, 51, 61, 83, 93, 2003। सबसे पहला बैंक जो कि पीएनबी के अंदर मर्ज हुआ उसका नाम था भगवान दास बैंक लिमिटेड। भगवान दास बैंक लिमिटेड, जो 1939 के अंदर आपका ऐड हुआ। दूसरा बैंक जो कि ऐड हुआ वो था भारत बैंक लिमिटेड। 61 में जो हुआ वो था यूनिवर्सल बैंक लिमिटेड, यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। उसका 83 में जो हुआ वो था आपका हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड। 93 में जो हुआ वो सबको पता है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और 2003 में हुआ वो था नेडूगढ़ी बैंक ऑफ इंडिया, या नेडूगढ़ी बैंक कहा जाता है इसको, तो नेडूगढ़ी बैंक। तो सबसे पहला बैंक है भगवान दास बैंक लिमिटेड। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वह भारत बैंक लिमिटेड, फिर है यूनिवर्सल बैंक, फिर है हिंदुस्तान कमर्शियल, फिर है आपका नेडूगढ़ी बैंक, ठीक है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया पहले, फिर नेडूगढ़ी बैंक। तो 39, 51, 61, 83, 93, फिर 2003। ये जितने भी बैंक ये मैंने लिखे हैं, जिनमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बैंकों का पीएनबी के अंदर क्या हुआ, मर्जर हुआ है। और 2 बैंक ऐसे हैं जो कि एमलगेटेड हुए हैं, एमलगमेशन हुआ है, क्या हुआ है, एमलगमेशन, ठीक है। 2 बैंक, कौन कौन से बैंक है, वो है ओबीसी बैंक और वो है आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक हैं जिनका 2020 के अंदर क्या हुआ, बैंक के अंदर एमलगमेशन हुआ, मर्ज नहीं हुआ। तो 6 बैंक के अंदर, यानी कि बैंक में जो पीएनबी बैंक है तो उसमें 6 बैंकों का तो क्या हुआ, मर्जर हुआ है, और 2 बैंकों का क्या हुआ है, एमलगमेशन हुआ है। तो टोटल 8 बैंक पीएनबी के अंदर मिले और आज पीएनबी बड़े देश का बड़ा बैंक के रूप में काम कर रहा है। आज पीएनबी की अगर हम बात करते हैं तो पीएनबी के पास 10,000 प्लस शाखाएं हैं, 10,000 प्लस शाखाएं पीएनबी के अंदर काम कर रही हैं। 18 करोड़ कस्टमर आज पीएनबी के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं 45,000 प्लस टच पॉइंट पीएनबी बैंक के आप भारत देश के अंदर देख सकते हैं, भारत से बाहर भी देख सकते हैं। आज पीएनबी बैंक जो है वो भरोसे का प्रतीक है, 18 करोड़ ग्राहकों के भरोसे का प्रतीक, 18 करोड़ ग्राहकों के भरोसे का प्रतीक जो है वो पीएनबी बैंक बन चुका है, ठीक है। और पीएनबी 1 जिससे जो कि हम कह सकते हैं बैंक का डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो बैंक का डिजिटलाइजेशन, बैंक के अंदर डिजिटल क्रांति लाने का काम कौन कर रही है, आपकी पीएनबी 1 ऐप कर रही है। आज पीएनबी 1 से अगर हम बात करते हैं 95% काम जो है वो घर बैठे ही हो सकते हैं, पीएनबी 1 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। पीएनबी बैंक देश का सबसे पुराना स्वदेशी बैंक है और आज हम एक बड़े देश का बड़ा बैंक के रूप में जाने जाते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फर्दर वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।